निरंकार पर विश्वास। आशा करता हूँ साथ संगत जी निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ हो। साथ संगत जी आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर निरंकारी विचार जिसका विषय है निरंकार पर विश्वास। तो आइए साथ संगत जी जानते हैं इस विचार के माध्यम से। साथ संगत जी राहुल का जीवन बाहर से सामान्य लगता था, लेकिन नौकरी अच्छी नौकरी, लेकिन अंदर एक तूफान चल रहा था। सासंगत जी रोज ऑफिस में तनाव, घर आते ही माफ़ी, झगड़े, रिश्तों में दरारें, नींद कम, गुस्सा ज़्यादा और सबसे बड़ी बात दिल में कोई शांति नहीं थी। सासंगत जी माँ कहती थी कि राहुल कभी बैठकर बात भी कर लिया कर। वह झल्लाकर कहता मुझे अकेला छोड़ दो माँ, दुनिया में कोई किसी को नहीं समझता मुझे। राहुल ने ध्यान, मेडिटेशन, काउंसलिंग सब आजमा लिया, पर मन का शोर बंद नहीं होता था। सासंगत जी एक दिन राहुल ऑफिस से देर से लौटा। गली में एक माइक पर भजन बज रहा था कि नाम बिन जीवन सूना रे, मन भटके रे दूर दूर। राहुल रुक गया। भजन की आवाज़ धीमी थी लेकिन दिल तक जा रही थी। सासंगत जी वो अनजाने में उस गली के आखिरी कोने पर बने सत्संग भवन तक पहुंच गया। भीतर शांति थी, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई दिखावा नहीं। लोग मुस्कुरा रहे थे, सादगी से बैठे थे और मंच से एक वृद्ध संत बोले कि बेटा, बाहर की दुनिया शोर मचाती है, लेकिन नाम भीतर का शोर शांत करता है। सासंगत जी राहुल एकदम चौंक गया। क्या यही है जिसे मैं ढूंढ रहा था? क्या यही है वो शांति जो हर समय मुझसे दूर रहती थी? राहुल उस दिन घर गया, लेकिन कुछ बदल चुका था। उसने माँ से पहली बार नर्म स्वर में कहा कि माँ, आज एक अजीब सी शांति मिली, बस यूँ समझो जैसे मन का पंखा रुक गया हो। सत्संगत जी सत्संग से लौटने के अगले दिन राहुल के भीतर एक बेचैनी नहीं बल्कि एक उत्सुकता थी। ऑफिस में मीटिंग के दौरान भी वह सोच रहा था कि वे वृद्ध संत क्या कह रहे थे। नाम सच्चा, गुरु शांति, भीतर से क्या यह सच में संभव है या बस एक मानसिक खेल? सत्संगत जी शाम को उसने फिर उसी गली की ओर कदम बढ़ाए। इस बार बिना हिचक के तीसरे दिन उसने नाम दीक्षा की। संत ने विनम्रता से कहा कि बेटा, नाम कोई मंत्र नहीं, यह सच को जानने की दृष्टि है। अब तू इस सत्य को देख, पहचान और हर हाल में इसका स्मरण कर। सत्संगत जी राहुल ने पहली बार आंखें बंद कर शांति को सुना। भीतर एक गूंज सी महसूस हुई, कोई शब्द नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक स्थित मौन जो भीतर से कह रहा था कि तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। जहाँ पहले राहुल की सुबह मोबाइल से होती थी सत्संगत जी, अब धन निरंकार जी से होती थी। ऑफिस में झलझलाहट की जगह मौन का अभ्यास था। माँ भी हैरान थी सत्संगत जी राहुल की कि बेटा, तू इतना शांत कैसे हो गया? सत्संगत जी राहुल बस मुस्कुराकर कहता कि माँ, अब मन में कोई लड़ाई नहीं चल रही है, क्योंकि अब मैं लड़ नहीं रहा, मैं स्वीकार कर रहा हूँ। एक दिन अचानक सत्संगत जी ऑफिस से मैसेज आया कि प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया। टीम भंग की जा रही थी। राहुल की नौकरी संकट में थी, माँ परेशान। राहुल के दोस्त बोले, अब तेरे तू ही निरंकार से कुछ होगा, अब तो तेरे ही निरंकार से कुछ होगा। अब असली दुनिया देख। राहुल कमरे में गया, थोड़ा थरथराहट मन पर, वो सीधे नाम की माला लेकर बैठ गया। आंखें बंद की और धीरे से कहा कि मालिक, मैं डरा नहीं हूँ, क्योंकि अब तू है और तू है तो सब ठीक है। तू जो चाहे वही सही है। जब विश्वास गहराता है तब परीक्षा आती है सत्संगत जी, लेकिन जो नाम से जुड़ जाए वह परीक्षा को प्रसाद। राहुल की नौकरी पर संकट था, उसका प्रोजेक्ट बंद, ऑफिस का वातावरण तनावपूर्ण, पर इस बार राहुल डरा नहीं, उसने मालिक की रजा को अपनाया। राहुल
हम नई टीम बना रहे हैं। पुराने व्यवहार और धैर्य के आधार पर तुम्हें टीम लीडर बनाया गया है। राहुल स्तब्ध रह गया। जहाँ सबको निकाला जा रहा था वहाँ मुझे जिम्मेदारी दी गई। उसने अंदर ही अंदर कहा, तू ही निरंकार, तू समझ से परे है। नाम वरुण, राहुल का पुराना स्कूल मित्र, फिर कट्टर विरोधी, हमेशा जलन में उलझा, बदनाम करता, परेशान करता। एक दिन राहुल के ऑफिस में वरुण आया, चेहरा उतरा हुआ, आंखों में थकावट। राहुल, तो बदल गया, तू बदल गया यार। तुझे देखता हूँ तो लगता है कि तू भीतर से शांत। मैं थक चुका हूँ। नफरत, ईर्ष्या, लड़ाई, अब कुछ नहीं बचा। मुझे भी वही चाहिए जो तेरे पास है। राहुल ने उसकी आंखों में देखा। कोई हिसाब नहीं, कोई ताना नहीं, बस सादगी से बोला, वरुण, तू जो ढूंढ रहा है वो मुझे सत्संग में मिला। आ, मैं तुझे वहाँ लेकर चलूँ। राहुल और वरुण साथ साथ सत्संग भवन में बैठे। मंच से शब्द गूंजे, नाम से ही भीतर की अशांति मिटती है। वरुण की आंखों से आंसू बहने लगे। राहुल, तू मेरा दुश्मन नहीं था, तू तो मेरी रोशनी बन गया। असली शक्ति उस इंसान में होती है जो चोट खाकर भी शांति बांटता है। सत्संगत जी, और जब शांति हमारे भीतर ठहर जाए तो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। पिछले कुछ महीनों से राहुल में बदलाव आया। माँ सरिता को साफ दिख रहा था। अब वह गुस्से में नहीं बोलता, हर दिन सेवा की बात करता और हर हाल में बस दो शब्द दोहराता कि तू ही निरंकार। एक दिन सत्संगत जी माँ ने पूछा, बेटा तूने कोई ताबीज़ बांध लिया है क्या, जो अब गुस्सा नहीं आता, नींद भी समय से आ जाती है। सत्संगत जी राहुल ने मुस्कुराकर कहा, माँ ताबीज़ नहीं, मैंने नाम को जीवन में बांध लिया है। माँ की जिज्ञासा बढ़ी। माँ ने धीरे से कहा, कभी मैं भी बहुत पूजा करती थी। राहुल मंदिर जाती थी, व्रत रखती थी, पर अब लगता है सब रस्में बन गई है। माँ, मैं ठहराव नहीं मिलता, मन में ठहराव नहीं मिलता। राहुल ने माँ का हाथ पकड़ा। माँ, क्या तू इस रविवार मेरे साथ सत्संग चलेगी? वहाँ कुछ नहीं होता, बस मन सुनता है। माँ पहले टली, फिर मान गई। भजन चलता रहा। सत्संगत जी, मांगना नहीं कुछ भी, बस शुक्रिया। माँ एक टक मंच की ओर देखती रही, विचार नहीं भाव सुन रही थी। मंच से एक बहन कह रही थी कि जब मैंने अपने बेटे को खोया तब मुझे भी लगा कि मालिक से क्या मांगूं। फिर समझ में आया कि नाम ही सब कुछ है। सत्संगत जी माँ की आंखें भर आई। उन्हें लगा जैसे वह बोल रही है और मंच पर कोई उनकी आत्मा कह रही है। माँ शांत थी, जैसे भीतर कुछ नया उतर आया हो। राहुल ने पूछा, कैसी लगी सत्संग? माँ ने धीमे से जवाब दिया, बेटा आज तुझे नहीं मुझे नया जीवन मिला है। मैंने आज जाना कि पूजा थाली से नहीं, नाम की समझ से पूरी होती है। सत्संगत जी, जब माँ की आंखों में शांति उतर आए तो समझो घर में आशीर्वाद की बारिश शुरू हो गई है। और नाम की शिक्षा केवल पढ़ाई नहीं, जीवन को बदलने वाला अनुभव है। एक सुबह राहुल ऑफिस पहुंचा तो एचआर ने राहुल को बुलाया। राहुल, आपकी परफॉर्मेंस लगातार बेहतरीन रही है। अमेरिका के ब्रांच में एक लीड पोजीशन निकली है और हमने आपका नाम नामांकित किया है। सत्संगत जी, यह सुनकर राहुल चंकित रह गया। अमेरिका इतनी बड़ी जिम्मेदारी, क्या यह मेरे लिए है? एचआर मुस्कुराया, बिल्कुल, पैकेज 2 गुना है और स्थायी वीज़ा भी, संभावना है बढ़िया पैसे, विदेश में जिंदगी, सामाजिक प्रतिष्ठा। दूसरी ओर माँ जो अब सत्संग से जुड़ी थी, नेहा जिसकी शादी अगले साल थी। सत्संगत जी, सबसे बड़ी बात सत्संग का वो वातावरण जिसने उसे नया जीवन दिया था। राहुल कमरे में बैठा, आंखें बंद, नाम की माला मन में। मालिक, मैं कहीं भाग नहीं रहा, पर क्या तू भी अमेरिका में मिलेगा? वहाँ तेरा नाम होगा, पर क्या यह सन्नाटा मिटेगा? सत्संगत जी माँ चाय लेकर आई और बोली, बेटा जहाँ भी तू जाए मालिक को साथ लेकर जाना, और मालिक तुझे लेकर जाएगा या मालिक तुझे लेकर जाएगा।
यह अंतर मत भूल। राहुल मुस्कुराया। माँ तूने आज फिर मेरी उलझन खोल दी। मैं जाऊँगा पर वहाँ भी नाम की सेवा लेकर जाऊँगा। राहुल ने नौकरी स्वीकार की, वीजा प्रक्रिया शुरू की, पर अब उसका बैग केवल कपड़े लेकर नहीं जा रहा था, उसमें नाम की श्रद्धा और सत्संग की संस्कृति भी जा रही थी। साथ संगत जी, राजा को कभी जंघे से मत जोड़ो। राजा को कभी जंघे से मत जोड़ो, वो दिल से जुड़ती है, शहरों से नहीं। जहाँ नाम साथ है वहाँ कोई देश कोई दूरी मायने नहीं रखती। राहुल अब अमेरिका आ चुका था। साथ संगत जी, नई ज़मीन, नई जुबान, नई संस्कृति, लेकिन नाम वही था जो भारत में उसकी सांसों का हिस्सा बन चुका था। ऑफिस चमकदार था, पर चेहरे पर बूझते हुए राहुल ने देखा लोग यहाँ भी दौड़ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, पर मन भीतर से थका हुआ है। सत्संगत जी, एक दिन लंच टाइम में एक युवक उसे काफ़ी देर से देख रहा था। तू इंडियन है? हाँ, कुछ अलग है तुझ में। तू हमेशा शांत क्यों रहता है? राहुल मुस्कुराया। क्योंकि मैं हर हाल में शुक्रिया कहना सीख गया हूँ। वो युवक, उसका नाम सैम था। उसकी उम्र 26 वर्ष। अमेरिका स्थित टैटू टूटे हुए माता पिता, नशे की आदत और अब जीवन से निराश। सैम बोला, मैं हर रात सोचता हूँ कि यही जीवन खत्म कर दूँ, पर आज तुझसे मिलकर पहली बार लगा कि शायद शांति कोई कल्पना नहीं, हकीकत भी हो सकती है। सत्संगत जी, राहुल का निमंत्रण। भाई, मैं तुझे आज शाम एक जगह लेकर चलूँगा। वहाँ कोई उपदेश नहीं होगा, कोई धर्म नहीं होगा, कोई पंथ नहीं होगा, बस नाम की गूंज और सच्चे दिलों का संग मिलेगा। सैम सहमत हो गया। राहुल ने अपने घर के गैराज में 5 लोगों का सत्संग शुरू किया था। वहीं पहली बार सैम बैठा, भजन बजा, हर सांस में समाया तू मालिक, तू हर बात में। सैम की आंखें भीग गई। उसने कहा, राहुल, मैं आज पहली बार भीतर से रोया हूँ। पहले मैं सबको दोष देता था, आज पहली बार खुद को माफ़ किया। जब हम शांति को जीने लगते हैं तब हम खुद किसी और की राहत बन जाते हैं। सत्संगत जी, नाम से आत्मा की दौलत नहीं, कभी कभी वो किसी की जान भी बचा लेता। राहुल और सैम ने मिलकर एक छोटा सा सत्संग रूप बनाया था, जिसका नाम शांति संग। उद्देश्य सिर्फ सुनना, समर्पण करना और अनुभव बांटना। सत्संगत जी, पहले हफ्ते 5 लोग, दूसरे हफ्ते 12 लोग, तीसरे हफ्ते 21 लोग। हर रविवार एक नई आत्मा आती, कोई थका हुआ, कोई टूटा हुआ, कोई खोया हुआ। और हर बार सत्संग के बाद आंखें नम पर मन हल्का होता। सैम अब वही युवा नहीं रहा जो आत्महत्या के किनारे खड़ा था। अब वो नाम से जुड़ा, जीवन से जुड़ा और सेवा से ओतप्रोत था। वो नई आत्माओं से कहता कि मैं प्रूफ हूँ कि नाम सिर्फ विश्वास नहीं, जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। सत्संग जी, मैं ख़त्म होने वाला था, अब मुझे जीवन की जीने की वजह मिली और वह वजह रजा है। एक वर्ग ने कहा कि बेटा, मैं 25 साल से अमेरिका में हूँ, बहुत मंदिर, चर्च, थेरेपी देखी, पर जो सच मुझे आज यहाँ मिला वो कहीं नहीं मिला। सैगान, राहुल की चिट्ठी। भारत में माँ को, माँ तूने मुझे बचपन में रामायण पढ़ाई थी, अब मैं यहाँ नाम की गाथा सुना रहा हूँ। मैंने पैसा कमाया पर अब सेवा कमा रहा हूँ। लोग अब मुझसे नहीं पूछते कि मैं क्या करता हूँ, अब पूछते हैं तू इतना शांत कैसे है, और मैं बस मुस्कुरा कर कहता हूँ, निरंकार की सेवा कोई मंच नहीं मांगती, बस सच्चा मन और साझा करने की भावना चाहिए। सत्संग जी, जब आप खुद बदलते हैं तो आपके माध्यम से पूरी दुनिया बदल सकती है। सत्संग जी, 4 साल बाद राहुल कुछ महीनों के लिए भारत लौटा। माँ अब पूरी तरह सत्संग से जुड़ी थी। नेहा की शादी हो चुकी थी और मोहल्ले के लोग कहते थे कि तुम्हारा बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा, अब उसमें कोई गहराई बस गई है। राहुल के पास कॉल आया सत्संगत जी के। उसके बचपन के दोस्त विक्की की माँ रोते हुए बोली, बेटा विक्की बहुत परेशान, कर्ज में डूबा है और कल रात उसने कहा कि अब मैं जा रहा हूँ, माँ मुझे ढूंढना मत। राहुल के कान गर्म हो गए, दिल धड़क उठा। नहीं, मैं यह चुपचाप नहीं देख सकता। जैसे सैम को बचाया था, विक्की को भी बचाना मेरा कर्तव्य है। राहुल विक्की के पुराने ठिकाने पर पहुंचा।
कमरे का दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर विक्की बैठा था, सामने नींद की गोलियां, एक नोटबुक और एक चुप्पी। राहुल ने धीरे से आवाज़ दी, विक्की, मौत कोई समाधान नहीं। मैं भी वहाँ खड़ा था जहाँ तू आज है। मुझे भी जीवन भारी लगता था। फिर मैंने मालिक से लड़ना नहीं, उससे सुनना शुरू किया। मौत से बड़ी राहत सत्संग जी, जीते हुए मन की शांति। तू साथ चल, मैं तुझे उस जगह लेकर चलूँगा जहाँ मैं रोया था और पहली बार भीतर से हल्का महसूस किया था। सत्संग में विक्की पहली बार भजन बज रहा था कि मिट जाए डर जब नाम हो पास। विक्की यह सुनकर फूट फूट कर रो रहा था। सत्संग जी फिर मन से बोला, मुझे एक दोस्त ने नहीं बचाया, मुझे नाम ने बचा लिया। सत्संग जी राहुल मंच से बोला, जीवन एक चक्र है, किसी ने मुझे शांति दी, आज मैंने किसी और को दी। और इस चक्र का केंद्र अगर नाम हो तो हर कहानी अंत नहीं, एक नई शुरुआत बन जाती है। सत्संग जी और सच्चे साधक के जीवन में एक मोड़ आता है जहाँ वह खुद ही किसी के लिए मोड़ बन जाता है। सत्संग जी दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जोर सत्संग जी अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दास को आशीर्वाद दे सत्संग जी हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सत्संग जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।